तत्व 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। तत्व किसे कहते हैं? वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं। वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं। तत्व किसे कहते? बोले नींबू का तत्व है, नींबू का सत्व है, बोलते हो ना, है ना। सार क्या है? सार है। तत्व 7 होते हैं, जीव से शुरू होते हैं और मोक्ष पे ख़त्म होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है। जीव किसे कहते हैं? आप कौन हैं? बोलिए ना, आप कौन हैं? अच्छा, जीव किसे कहते हैं? जानता देखता है वो जीव है। आजकल तो कैमरे भी जानते देखते हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, कैमरा लगा दो सब पता चल जाएगा। जिसमें चेतनता हो, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, चेतनता किसे कहते हैं? ज्ञाता दृष्टा किसे कहते हैं? देखो एक छोटी सी परिभाषा बता दूं। जो जीता था, जीता है, जिएगा, कभी मरता नहीं है, उसका नाम जीव है। परिभाषाएं तो बहुत सारी बन जाएगी, जिसमें चेतनता है, जिसमें जागृति है, जो ज्ञाता दृष्टा है ना। तो जीव की कई परिभाषाएं बन जाएंगी, लेकिन जो मूल परिभाषा है, जीता था, जीता है, जिएगा। आप इस शरीर में जी रहे हो, इसके पहले कहाँ थे? अभी आप कोई 50 का होगा, कोई 60 का होगा, कोई 10 का होगा, कोई 15 का। इसके पहले कहाँ थे? किसी और शरीर में थे। उसके पहले कहाँ थे? किसी और शरीर में थे। क्या कर रहे थे? जी रहे थे। क्या कर रहे थे? चींटी क्या कर रही है? जी रही है। मच्छर क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। बंदर क्या कर रहा है? जी रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जीने में और उनके जीने में फ़र्क क्या है? जीव दोनों हैं, जीवन दोनों के पास में है, बस पर्याय का फर्क है, पुरुषार्थ का फर्क है। जीना, जीवन तो दोनों के पास में। जीवन में पेड़ जैसा जीवन तुम्हारा है, ऐसा ही जीवन पेड़ का है। जीवन में कहीं कोई फर्क नहीं है, लेकिन पर्यायगत फर्क है। उसके पास 1 इंद्री है, आपके पास 5 इंद्री है। मच्छर के पास में 4 इंद्री है, आपके पास में 5 इंद्री है। उसके पास मन नहीं है, आपके पास में मन है। उसके पास में 2 हाथ पाँव नहीं है, आपके पास में हाथ पाँव है। आप पुरुषार्थ ज़्यादा कर सकते हो, वो नहीं कर सकता है। बाकी खाने का काम तो वो भी कर रहा है, जीने का काम तो वो भी कर रहा है। जरा सा उसे पता चल जाए कि आप उड़ाने आ रहे हो, तो वो भयभीत हो जाता है और डर के उड़ के भाग जाता है ना। तो 4 संज्ञाएं हर जीव के पास में है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 संज्ञा हर जीव के पास में है। कौन से? जो संसारी है, जो संसारी है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई हो। ये 4 संज्ञाएं हर जीव के पास मिलेंगी जो संसारी है। ठीक है। तो जीव किसे कहते हैं? अब बताओ, भूलोगे तो नहीं? अब कोई पूछेगा आपसे कि जीव किसे कहते हैं, तो भूलोगे तो नहीं? अब बताओ किसे कहते हैं? जो जीता था, जीता है, जिएगा, किन्हीं भी कारणों से कभी मर नहीं सकता है, कभी नष्ट नहीं हो सकता है, उसे जीव कहते हैं। और तुम कौन हो? अब बताओ, तुम जीव हो। बोले वो खत्म हो गए, तो जो खत्म हो जाए वो क्या जीव होता है क्या? कहते हो ना, वो खत्म हो गए, कहते हो कि नहीं कहते हो?
आप तो कहते खत्म हो गए, खत्म होने का क्या मतलब होता है? खत्म होने का क्या मतलब? आप कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे? बोले वो भाई साहब, वो दादाजी खत्म हो गए। क्या दादाजी 100 साल के थे वो? बोलो 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 बोलो, खत्म हो गए। अब खत्म होने का क्या मतलब है? नहीं, आपने खत्म का मतलब तो साफ कर दिया, हमारी तरफ से तो साफ हो गए। उनकी वो जाने कहाँ गए, नरक में गए, स्वर्ग में गए, कहाँ गए उनकी वो जाने। हमारी तरफ से तो खत्म मामला। उनका जितना हिसाब किताब था, जितनी उनकी खाता वही थी, अब हमारे पास से खत्म। हमारा उनका रिश्ता, अरे बोलिए ना, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। चर्चा की थी ना कई दिनों से। आप लोग यदि प्रवचन सुनते हो टीवी में तो 12 भावनाओं पर चर्चा कई दिन से चल रही है ना। तो जीव ना तो कभी खत्म होता है और ना कभी पैदा होता है। जीव ना कभी खत्म होता है ना कभी पैदा होता है, हमेशा से था, है और रहेगा। कहाँ था? इसी 3 लोक में घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे? हैं? कई बार मेरे मन में विचार आता है, जैसे कि इस धरती से करीब आप 500 फीट ऊपर उठ जाओ किसी विमान में बैठ के, किसी बड़े शहर में, मान लो इंदौर में, मान लो सतना में, है ना। थोड़ा ऊपर उठ जाओ, बम्बई में, बम्बई बड़ा शहर है, 500 फीट ऊपर उठ जाओ। अब नीचे देखो तो आपको पूरा शहर नज़र आएगा। वैसे हम यहाँ बैठे तो इतना नज़र आ रहा है, बाहर जाएंगे थोड़ा और ज़्यादा नज़र आएगा, थोड़े खुले में जाएंगे तो और ज़्यादा नज़र आएगा, ऊपर उठ जाएंगे तो और ज़्यादा नज़र आएगा। अब ऊपर से देखो, सबके घर क्लियर दिख रहे, आपको एक विशेष लेंस दिया गया है, उस लेंस से बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ भी नज़र आ रही है, ठीक है। अब आप ऊपर बैठे हैं, एक व्यक्ति अपने मकान से निकला, गाड़ी में बैठा, दूसरी जगह चला गया। दूसरा व्यक्ति यहाँ मकान से निकला, गाड़ी में बैठा, वो इधर आ गया। इधर वाला वहाँ चला गया, वहाँ वाला वहाँ चला गया, वहाँ वाला वहाँ चला गया, वहाँ वाला वहाँ चला गया। यही तो होगा, यही तो दिखेगा। क्या दिखेगा? इतने लोग सड़क से जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, 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 ऐसे तो करते हैं। अरे बोलिए ना। अब आपको एक लेंस और मिल गया, कल्पना है ये मेरी, ये मेरा चिंतन है। एक लेंस और मिल गया कि आपको आत्मा नज़र आने लगी। ऐसा हो नहीं सकता, आँखों से आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन एक वस्तु को समझने के लिए कल्पना करी है। अब हमें आत्मा नज़र आने लगी, ठीक है, और उस आत्मा से हमें तीनों लोक दिखने लगा। अभी तो केवल बम्बई या इंदौर या एक शहर दिख रहा था, अब उस ज्ञान में मुझे तीनों लोक दिखने लगा और आत्मा नज़र आने लगी। अब क्या दिख रहा है? और ये तटस्थ होके देखना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम्हारा मित्र आया, अरे ये मेरा मित्र जा रहा है, ये छोड़ना पड़ेगा। तटस्थ, नदी के किनारे बैठ जाओ, पानी बह रहा है, लकड़ी बह रही है, मुर्दा बह रहा है, सोचना कुछ नहीं, बस बहते देखो। इसको कहते तट पर बैठ कर के राग द्वेष रहित होकर देखना, इसको कहते तटस्थ। क्या कहते हैं इसको? जब लड़ाई झगड़ा होता तो क्या कहते भाई तटस्थ हो जाओ, अब इनके बीच में मत पड़ो, यही कहते हो ना। तो तटस्थ का मतलब ये होता। अब जैसे मान लो, कल्पना करो कि आत्मा नज़र आने लगी। अब बम्बई में किसी की मृत्यु हुई तो वो इंदौर में आके जन्म ले रहा है। अब इंदौर में किसी की मृत्यु हुई तो वो सतना में आके जन्म ले रहा है। अब सतना में किसी की मृत्यु हुई तो वो जबलपुर में जाके जन्म ले रहा है। अब जबलपुर में किसी की मृत्यु हुई तो वो हिमाचल में चला गया। हिमाचल में किसी की मृत्यु हुई वो अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका में किसी की मृत्यु हुई वो चीन में पहुंच गया। चीन में किसी की मृत्यु हुई। आपको सब कुछ दिख रहा है। क्या कर रहे हैं? संसार में क्या कर रहे हो?
कोई गाड़ी से भाग रहा है, कोई बाइक से भाग रहा है, कोई पैदल भाग रहा है। और जब मृत्यु होती है तो सीधे आत्मा से भाग रहे हैं, भाग सब रहे हैं। और कौन कहाँ भाग रहा है ये देखने वाली बात है। संसार है, यहाँ तो संसरण चल रहा है। संसार किसे कहते हैं? जहाँ हमेशा संसरण चलता रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। जिंदगी भर क्या किया? यहाँ से वहाँ भागे। मरने के बाद क्या किया? अरे बोलिए ना, क्या किया? यहाँ से वहाँ फिर भी भाग रहे हैं। एक में शरीर को लेके भाग रहे हैं और एक में कर्मों को लेके भाग रहे हैं। कर्म का शरीर तो है, बिना कर्म के आप अभी नहीं रह सकते हो। कर्म तो साथ जाएगा तुम्हारे, है ना। तो एक में कर्म को लेके भाग रहे और एक में बिना कर्म के भाग रहे। तो बिना कर्म में मोक्ष जाते हैं, स्थिरता है, कभी यहाँ वहाँ नहीं भागना पड़ेगा। लेकिन कर्म जब तक हैं तब तक ये वहाँ वहाँ भगाते रहते हैं। जीव कर्म को, कर्म जीव को जगह जगह ले जाता है। विशापहार स्तोत्र में बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, मैंने उसका पद्यानुवाद किया है, बहुत सुंदर है। आपको लेके जाना, पढ़ना आप उसे। जैसे भक्तांबर है ऐसे ही विशापहार स्तोत्र है। तो जीव कर्म को, कर्म जीव को जगह जगह ले जाता है और कर्मों की स्थिति में स्थित होकर कष्ट उठाता है। कर्मों की स्थिति में स्थित ना रहे तो जीव के पास में कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो मेरी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? अब आप कौन हैं? अब बताओ, आप कौन हैं? जीव हैं? कौन कौन जीव है बताओ? एक आध दो बैठे कि नहीं बैठे देख तो लूँ मैं भी। हाथ उठाकर बताओ, जितने जीव हो तो बताओ, नहीं हो तो मत बताओ। हाथ उठाइए, कौन कौन जीव है? ओहो, ये सारे अजीव बैठे। एक ही जीव है क्या यहाँ पे? अच्छा, 2 जीव, 3 जीव, 4 जीव, 5 जीव, 6, 7, 8, 9, 10, अच्छा 11। अच्छा, तुम इनको देख के उठा रहे हो क्या? तुम्हें खुद को नहीं पता है क्या कि तुम जीव हो कि नहीं हो? इनने हाथ उठाया तो तुमने उठा लिया। तुम जीव हो या नहीं हो पहले कंफर्म करो। एक बार मैं चंडीगढ़ में चतुर्मास में बैठी हुई थी, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, महिलाएं पुरुष बैठे हुए थे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आप जीव हैं कि अजीव हैं? तो कुछ लोग बड़े होशियार होते, बोले अभी मत बोलना, पता नहीं माता जी क्या कहें। तो हाथ नहीं उठाते, जल्दी से हाथ नहीं उठाते, सुनते हैं देखो माता जी क्या कहती हैं। तो कुछ जल्दी उठा लेते हैं हाथ, तो कुछ ने उठा लिया हम जीव हैं। तो मैंने वैसे ही डांट के पूछा कि तुम जीव हो? तो बाकी खुश हो गया, हम सही हैं। नहीं नहीं माता जी, हम अभी अजीब हैं। हाँ, जल्दी से, बड़े होशियार लोग हैं, इतनी जल्दी हाथ नहीं उठाते, इतनी जल्दी बातों में नहीं आते, क्योंकि इनको खुद को कन्फर्म नहीं है कि ये कौन है। ये कौन नहीं, मैं कौन हूँ। इनको ये ही नहीं पता, सारी जिंदगी जी लेते हैं और जिंदगी किसने जी है पता ही नहीं है। ऐसे एक नहीं, लाखों करोड़ों अरबों मनुष्य हैं। जैसे एक मच्छर है, जी रहा है, उसे नहीं पता कि वो जीव है। एक बंदर है, जी रहा है, उसे नहीं पता कि वो जीव है। ऐसे ही एक मनुष्य जन्म लेता है, सारी जिंदगी मर जाता है और उसे ये नहीं पता चलता कि वो जीव है। और अकेले जैनियों में नहीं, जब जैनियों में नहीं पता है तो औरों की क्या बात कहूँ फिर मैं, जिसमें आत्मा का और जीव का घोल घोल के पिलाया गया है। तुम जीव हो, तुम जीव हो, तुम, जब तुम्हें नहीं पता है तो औरों की क्या बात कहूँ मैं फिर। औरों की गलती तो मान ही नहीं सकती। अब बताओ तुम जीव हो या नहीं हो? अब कितने जीव बैठे यहाँ पर? अच्छा, अब अभी भी कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया। इसका मतलब उनकी वो अजीब की श्रेणी में डाल दूँ क्या उनको? लेकिन मेरे डालने से तो हो नहीं जाओगे, मेरे कहने से हो नहीं जाओगे। जीव जीव ही रहेगा और अजीब अजीब ही रहेगा। मैं जीव हूँ, ये श्रद्धान करो। धर्म किसके लिए करते हो?
जीव के लिए करते हैं। पूजा किसके लिए करते हो? जीव के लिए करते। सुख किसको चाहिए? जीव को चाहिए, शरीर को नहीं चाहिए। शरीर के माध्यम से आत्मा सुख भोगता है, शरीर के माध्यम से आत्मा स्वाद लेता है, शरीर के माध्यम से, आँखों के माध्यम से आत्मा देखता है, नाक के माध्यम से आत्मा सूंघता है, और इस शरीर के माध्यम से आत्मा महसूस करता है। भगवान जीव हैं कि अजीब हैं? अरे बोलिए ना। आप लोग टीवी में प्रवचन सुनते हो ना, आपके यहाँ साधुओं का चतुर्मास होता है ना, तो कैसा चतुर्मास करवाया आपने? आपको इतना ही नहीं पता कि आप कौन है, तो काहे का चतुर्मास? क्या जानने के लिए करवाया था आपने चतुर्मास? क्या करते हो चतुर्मास में? क्या करते हो? टीवी में प्रवचन सुनते हो, तो क्या इतना श्रद्धान नहीं है आपको? इतना नहीं पता कि आप जीव हो? ओहो, सब व्यर्थ कर दिया। आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट। बस सुनना है, माता जी सुना रही, अच्छा लग रहा, बस सुन लो, अंदर मत डालना। एक दादाजी प्रवचन सुनने गए, लेट पहुँचे तो संत ने कहा, आज बाबूजी आप लेट आए। बोले अरे वो पोता पीछे लग गया था, बड़ी मुश्किल से पिंडा छुड़ा के आया हूँ, 100 रुपये दिए तब माना है वो। भाई ले आते, उसको भी ले आते, वो भी प्रवचन सुन लेता। नहीं नहीं, मुझे तो प्रवचन सुनना आता है, मुझे तो प्रवचन सुनना आता है। उसकी समझ में बात आ गई, वो तो दीक्षा ले लेगा, और मुझे तो आप कुछ सुना लो। क्या? मुझे तो आप कुछ भी सुना लो, मैं तो उल्टा खड़ा हूँ। मुझे तो सुनना आता, उसको सुनना नहीं आता है। अब बताओ सुनना किसको आता है? इतने मंदिर, बचपन से अभी तक मंदिर गए, इतने आपने प्रवचन सुने, इतने आपने, और आपके पास एक उत्तर नहीं है कि भगवान कौन है। किसके पास जाते हो आप? क्या पहचान है आपको भगवान की? क्या जानते हो कि परमात्मा कौन है? यदि इतना ही नहीं पता है तो क्या किया आपने इतने साल? अरे बोलिए ना। अब बताइए भगवान कौन है? जीव है कि अजीब है? कन्फर्म बताओ। धीरे धीरे बोलने वाले का कन्फर्म नहीं है। बेटे तुम बताओ, भगवान जीव है कि अजीब है? नहीं, अभी धीरे से बोल रहे हो। नहीं, सोच के बताओ, कैसे जीव है? वो जी रहे हैं क्या? भगवान जी रहे हैं क्या? भगवान जी रहे हैं क्या? नहीं जी रहे ना भगवान? अरे बोलिए ना, भगवान जी रहे हैं? कहाँ जी रहे हैं? सिद्धशिला में। जीव की क्या परिभाषा है? जो जीता था, जीता है और जिएगा। तो भगवान जी रहे कि नहीं जी रहे? जी रहे हैं। कर्म रहित जीव हैं, अजीव रहित जीव हैं, शरीर रहित जीव हैं, शुद्ध जीव हैं। उन्होंने तप से, त्याग से, संयम से, ध्यान से अपनी आत्मा के कर्मों को झड़ा दिया है, और जब कर्म झड़ गए तो दुख भी खत्म हो गए। जिनके पास जरा सा भी दुख नहीं है, जरा सा भी कष्ट नहीं है, जरा सी भी पीड़ा नहीं है, अनंत सुख जिनके पास में है, ऐसे शुद्ध जीव भगवान हैं, और वो मोक्ष में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? और भगवान अनंत सुखी हैं। जिसकी दुकान में जो मिलता है वही तो देगा। तो यहाँ पर क्या लेने आते हो? सुख लेने आते हैं। क्या लेने आते हो? इनकी दुकान में क्या मिलता है? सुख मिलता है। यदि इनकी दुकान में सुख ना मिले तो तुम आओ ना, बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ हम सुख लेने आते हैं। ये परम 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 सुखी जीव हैं। कौन? भगवान परम सुखी जीव है।
इसलिए इनका अभिषेक करते हैं, थोड़ी सी वर्गणाएँ वो सुख की मेरे अंदर भी आ जाए। इनकी पूजा करते हैं, थोड़ी सी वर्गणाएँ मेरे अंदर भी आ जाएं, मैं भी वो फील कर सकूं सुख जो इंद्रियों के सुख से रहित है। भगवान को अब देखने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं है, सुनने के लिए कान की ज़रूरत नहीं है, सूंघने के लिए नाक की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आत्मा से कनेक्शन है और वो बाहर का सुख नहीं ले रहे हैं, वो तो आत्मा के ध्यान में, आत्मा के द्वारा आत्मा से आत्मा में लीन है और ऐसे लीन है कि वो बाहर में एक क्षण के लिए निकलते ही नहीं है। अब वो डायरेक्ट आत्मा से आत्मा का सुख ले रहे हैं। कौन? भगवान। अब बताओ, भगवान जीव हैं कि अजीव हैं? जीव हैं। कौन से जीव हैं? शुद्ध जीव हैं। कहाँ रहते हैं? मोक्ष में रहते हैं, है ना। अब तो समझ में आ गई। और अरिहंत को भी परमात्मा कहा जाता है, जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, वो भी जीव हैं। उनके अभी आधे कर्म नष्ट हुए हैं, इसलिए वो संसार में रहते हैं, लेकिन अनंत सुख उनका भी हो गया, क्योंकि मोहिनी का क्षय हो गया है। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो आज क्या समझ में आया आपको? जीव। और जो जीव है उससे अलग जितना है वो सब अजीव है, वो सब अजीव है। ठीक है। अब कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। 12 भावना चल रही है, ठीक है। तो 12 भावना में अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव। अब कौन सी भावना पे चर्चा चलेगी? आश्रव भावना पे चर्चा चलेगी। आश्रव, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। कर्मों का आकर आत्मा से एक में एक हो जाने को बंध कहते हैं। आते हुए कर्मों के रुक जाने को संवर कहते हैं। कर्मों के एक देश झड़ने को निर्जरा कहते हैं और कर्मों के संपूर्ण झड़ जाने को मोक्ष कहते हैं। 7 तत्व होते हैं। जैसे एक नाव है ना। तो नाव तो हो गई अजीब, ठीक है। उसमें बैठने वाला हो गया जीव। अब उस नाव में एक छेद है तो पानी आ रहा है तो आश्रव। फिर उसमें कुछ लगा दिया तो पानी आना रुक गया तो बंध। जब आके उसमें भर गया तो बंध, ठीक है। फिर उसमें कपड़ा वगैरह कुछ लगा दिया तो पानी रुक गया तो संवर। और जो पानी भरा था वो निकाल रहे हैं तो निर्जरा। और जब सारा पानी निकल जाएगा तो मोक्ष। बस यही चीज़ अपने साथ घटानी है। मैं जीव हूँ, ये शरीर अजीव है। और जब शरीर और आत्मा दोनों मिलके एक्टिविटी करते हैं, एक्टिव होते हैं तो कर्म आते हैं। फिर आकर कर्म का बंद हो जाता है। फिर यदि ध्यान करें तो आते हुए कर्म रुक जाते हैं और कर्म पुराने झड़ने लगते हैं। और जब सारे कर्म झड़ जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो अब जो चर्चा चलेगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन चलेगी पता नहीं है मुझे। अब चर्चा चलेगी आश्रव भावना पर, है ना। किस पर? जीव तत्व। जीव क्या है? तत्व है। और आश्रव भी क्या है? तत्व है। और द्रव्य, 6 द्रव्य होते हैं। यदि हम कहेंगे जीव द्रव्य तो संसार के सारे जीव आ जाएंगे। और हम कहते हैं जीव तत्व, इसमें मैं अकेला आऊँगा, इसमें कोई दूसरा नहीं है। द्रव्य और तत्व में ये अंतर है, ठीक है। तो एक तत्व की ये कहानी है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सबका पर्सनल है, अपना अपना खाता है। इसमें किसी दूसरे का कोई इंटरफेयर नहीं है। सबका अपना। आश्रव है तो अपना, बंध है तो अपना, संवर है तो अपना, निर्जरा है तो अपनी और मोक्ष है तो अपना। ये तत्व है। और द्रव्य कहेंगे तो उसमें संपूर्ण द्रव्य आ जाएंगे। जीव कहा तो विश्व के समस्त द्रव्य आ गए, है ना। पुद्गल कहा तो समस्त पुद्गल आ गया।
धर्म धर्म द्रव्य कहा तो समस्त आ गया है ना, तो उसमें द्रव्य में और तत्व में मैं अकेला, इसलिए कहा जाता है तत्व चिंतन करो, तत्व अभ्यास करो। ये नहीं कहा जाता द्रव्य चिंतन करो, द्रव्य अभ्यास करो, ये नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? तत्व चिंतन करो, तत्व का अभ्यास करो, इसलिए कहा जाता है। क्योंकि तत्व में मैं अकेला हूँ और द्रव्य में सारी दुनिया आ जाएगी। तो हमें दुनिया से नहीं, इसमें पर्सनल सुख चाहिए। कैसा चाहिए? रसगुल्ला खाओगे तो कैसा सुख मिलेगा? पर्सनल, कि तुमने खाया और तुम्हारे परिवार को सुख मिल गया? अरे बोलिए ना, पर्सनल मिलेगा। अच्छा, तो सुख कैसा चाहिए? सामूहिक चाहिए या पर्सनल चाहिए? सुख तो सबको अपना पर्सनल चाहिए। अच्छा, बीमारी तुम्हें हुई है और दवाई सामने वाला खा ले, ऐसा हो जाएगा क्या? फिर तुम ठीक हो सकते हो? तो तुम्हें बीमारी कैसी ठीक करनी? पर्सनल बीमारी ठीक करनी है या फिर सामने वाले की बीमारी ठीक करनी है? हैं? पर्सनल ठीक करनी है, कोई बात नहीं है। अब घर वाले तो स्वस्थ हैं, तुम बीमार हो तो कोई बात नहीं है। अरे बोलिए ना। अच्छा, ये कहा जाए कि ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। घर में बच्चे को कोई बीमारी है और ऐसी बीमारी है कि वो ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन कोई संत आए और उन्होंने कहा मैं ठीक तो कर दूंगा, लेकिन ये बीमारी फिर आपके घर में कौन लेना चाहता है वो बता दो। अरे बोलिए ना। अभी तो कह रहे थे हम इसके बिना रह नहीं सकते, हम इसके बिना जी नहीं सकते, अभी ऐसा नहीं हो सकता। अब वो बीमारी अब आपको देने देर बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोलो, कैसा चाहिए सुख? हैं? नहीं, कोई बात नहीं है। वो कहानी आती ना एक, कि वो एक व्यक्ति अपने जंगल में गया तो संत ने कहा भाई तू संन्यास ले ले। बोले नहीं महाराज, मेरे घर वाले मर जाएंगे, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई मेरे बिना खाना नहीं खाते हैं, मेरे बिना जीते। अरे बेटा, ये संसार है, सब ऊपर का स्वार्थ है, कोई किसी का। अरे संत साहब, आपको कुछ नहीं पता है घर गृहस्थी क्या होती है, आप तो जंगल में रहते। ये लोग मेरे बिना। बोले चल एक काम कर, तू 4 दिन मेरे यहाँ रह ले, या फिर एक काम और कर, तू घर जा। और उसको एक विद्या सिखा दी कि तू सांस रोक के लेट जाना। वो लेट गया। और संत बाहर घूम रहे, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, मरता हुआ हो, जीता, मैं सबको ठीक कर सकता हूँ। भागे भागे पहुँचे, अरे हमारे बेटे को कुछ हो गया, जरा देखो देखो। अब संत ने कहा हाँ, उसको देखा जरा, ठीक है, ठीक कर सकता हूँ, ये मर गया है, मैं इसको दोबारा जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, एक गिलास पानी लाओ। पानी लाए, संत ने एक मंत्र पढ़ा, उसमें फूंक मारी। बोले ये पानी जो पी लेगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। अम्मा से कहा अम्मा तुम पी लो, तुमने तो बहुत ज़िंदगी जी ली है। नहीं, मैं तो नहीं पीऊँगी, मेरे तो और भी बेटे हैं, उनको देख के जी लूँगी। पिता से कहा, बोले मेरे बिना दुकान नहीं चलती, सारा हिसाब किताब मेरे पास रहता है, कैसे मैं मर जाऊँ, मैं नहीं पीऊँगा। भाई से कहा, बोले मेरा भी तो परिवार है, मैं कैसे मर जाऊँ। पत्नी से कहा, बोले नहीं मैं तो बच्चों का मुंह देख के जी लूँगी, मैं नहीं मरूँगी। बच्चों से कहा बेटे तुम पी लो, अभी तो हम बच्चे हैं, हमने दुनिया देखी कहाँ, हम कैसे मर जाएं। अब उसने कहा बेटा उठ, तू कहता था ना तेरे बिना ये सब मर जाएंगे, देख अब कौन तेरा है। क्या सुख कैसा चाहिए? पर्सनल चाहिए, कोई किसी का दुख नहीं बांटता है। सुख तो बांट लेते हो, हंसते हुए में सब हंस लेंगे साथ में, मगर रोते हुए में कोई तुम्हारे साथ नहीं रोता है। इसीलिए आश्रव भावना का चिंतन करो, तत्व अभ्यास करो, जीव तत्व को जानो, पहचानो, मैं कौन हूँ, कैसे कर्म आता है, कैसे बंद होता है, कैसे पाप कमाता हूँ, कैसे छुड़ा सकता हूँ और कैसे मोक्ष जा सकता हूँ। यदि जीवन पाया है और इतना जान लिया तो ये जीवन सफल हो जाएगा। और जीवन पाने के बाद में, मनुष्य पाने पर्याय पाने के बाद में इतना नहीं जाना तो जिंदगी पाना बेकार है। एक भाव पूरा कर लिया, जैसे मच्छर बने, मर गया, एक भाव पूरा हो गया। कुत्ता बने,
मर गया, एक भाव पूरा हो गया। ऐसे मनुष्य बने, मर गए, एक भाव पूरा हो गया, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अरे बोलिए ना। इसलिए क्या करना चाहिए? तत्व अभ्यास करना चाहिए। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? करोगे तत्व अभ्यास? अरे बोलिए ना, करोगे कि नहीं करोगे? स्वाध्याय से प्रवचन सुन के अगली बार आओ, तब तक फिर भूल जाओगे। मैं पूछूंगी कौन हो, तो अपना नाम बताओगे, मैं वो हूँ। बैठ के 5 मिनट आंख बंद करके चिंतन मनन किया करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। 5-10 मिनट आंख बंद करके बैठा करो और खुद से प्रश्न किया करो। औरों से बहुत प्रश्न करते हो, खुद से प्रश्न किया करो, ठीक है? तो मैं बंद करूँ अब? माता जी हम तो चले जाएंगे, अभी आपको पंडित जी बताएंगे कैसे कल सुनोगे आप, ठीक है? मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। बहू में सास का, मैदान में घास का, और करने में तत्व अभ्यास का, धर्म को जानने का, अपनी अपनी नहीं तानने का, और भगवान महावीर की बात मानने का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में भगवान का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? थोड़ी करना। इंदौर। हेलो। अच्छा, आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। सहारनपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। सतना, पेड़ में तना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में सतना का। बड़ा ही महत्व है। सापला, 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 गाने में गला का, मनुष्यों में कला का, और आने वालों में सापला का। बड़ा ही महत्व है। कुचामन, चंपापुर, अरे वाह, चंपापुर वाले आज आए हैं, बहुत बढ़िया। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में भगवान वासुपूज्य की पंच कल्याणक नगरी चंपापुर का। बड़ा ही महत्व है। नागपुर, बुरहानपुर, अच्छा, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में बुरहानपुर का। बड़ा ही महत्व है। दुर्ग, पक्षियों में शुतुरमुर्ग का, गणित में वर्ग का, और आने वालों में दुर्ग का। बड़ा ही महत्व है। धौलपुर, अच्छा, देवों में असुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में धौलपुर का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। बिजौलिया, सावन में बिया का, राम की सिया का, और आने वालों में बिजौलिया का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद, अच्छा, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में चीट का, एग्ज़ाम में नीट का, और आने वालों में पीठ का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। वंदामी माता जी। माता जी, जब से ये तीर्थ बना है, जब से पूरे परिवार की एक हार्दिक इच्छा थी कि इस तीर्थ के दर्शन और आपके दर्शन हमको बहुत ज़रूरी करना है। हमारी बिटिया अनुभा, जिसकी इतनी हार्दिक इच्छा थी कि मैं सबको लेके जाऊं, और आज वो हमारी मन्नत पूरी हुई है। हम सबको माता जी आशीर्वाद दो, हमारा सब हम सुखी रहें, संपन्न रहें, ऐसा हमको आशीर्वाद दो, और बार बार आपके दर्शन हम निरंतर करते रहें। वंदामी माता जी,
हम सभी परिवार एक साथ आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे स्वस्ति धाम। वैसे मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ पहले भी, पर आज सब परिवार के साथ आए हैं तो बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है। और आपका आशीर्वाद पाकर तो हम सब बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करके तो हमारा मन गदगद हो गया। बार बार दर्शन देना प्रभु, बार बार दर्शन देना, और माता जी के भी दर्शन करने। माता जी हम इंदौर से बता रहे हैं सब परिवार, आपका चतुर्मास हमारे इंदौर नगर में गोमाटगिरी पर आपका चतुर्मास हो है। हमारी सबकी ये भावना है आपका चतुर्मास अच्छे से होगा। हाँ जी, हमारी सबकी भावना माता जी। हम सभी मिलकर आपको नमोस्तु करते हैं ताकि आप पधारें। धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र